हिंदी मीडियम कक्षा 6 सेमेस्टर 1 इकाई 1 साइंस सिटी यानी विज्ञान नगरी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके मन में एक प्रश्न होता होगा कि विज्ञान नगरी यानी क्या। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को देखकर ही हमें इस चित्र के बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी है। विद्यार्थी मित्रों, विज्ञान ने जो भी साधन वस्तुएं बनाई है उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है तो वह हमें इस विज्ञान नगरी से मिलती है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान नगरी कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र देखिए। प्रस्तुत चित्र अहमदाबाद एसजी हाईवे पर स्थित साइंस सिटी अर्थात विज्ञान नगरी का है। इस चित्र में विज्ञान से संबंधित प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले एंट्री प्रवेश। यहाँ से विज्ञान नगरी में प्रवेश किया जाता है। इसके बाद हॉल ऑफ स्पेस, हॉल ऑफ साइंस, चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर, वेटलैंड पार्क, एनर्जी पार्क, उसके बाद IMAX 3D थिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन, उसके बाद प्लेनेट अर्थ, उसके बाद एंट्री प्रवेश के बाजू में टिकट बारी आदि के चित्र इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हॉल ऑफ स्पेस। तो इस चित्र में थ्रिल राइड का चित्र दिखाई दे रहा है। उसका चित्र मछली के चित्र के जैसा दिखाई दे रहा है। हॉल ऑफ साइंस, हॉल ऑफ साइंस यानी हॉल ऑफ साइंस यानी विज्ञान कक्ष, विज्ञान का एक कमरा है। उसके बाद आता है चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर। यहाँ एक बाल प्रवृत्ति कक्ष है। यहाँ पर बच्चे प्रवृत्ति करने आते हैं, प्रवृत्ति करते हैं और आकर पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चे साइंस संबंधी, विज्ञान संबंधी चित्र में विज्ञान से संबंधी प्रवृत्ति करते दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है वेटलैंड पार्क। इसमें यानी वेटलैंड पार्क यानी दलदली ज़मीन वाला बाग, उसमें हरे रंग की घास दिखाई दे रही है। दूसरी ओर एनर्जी पार्क है। एनर्जी पार्क में पवन चक्की का चित्र दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है प्लेनेट अर्थ। प्लेनेट अर्थ यानी पृथ्वी एक ग्रह है। इसमें ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूजिकल फाउंटेन। म्यूजिकल फाउंटेन में फव्वारा, रंग बिरंगी फव्वारा दिखाई दे रहा है। इसमें बच्चे संगीत सीखने जाते हैं। इसके बाद आता है लाइफ साइंस पार्क। इसमें जीव विज्ञान बाग है। यहाँ पर जीवित प्राणी के बारे में जानकारी मिलती है। इस विभाग में रॉकेट और डायनासोर का मॉडल रखा गया है। उसके बाद आता है IMAX 3D थिएटर।
यह यानी सिनेमागृह, इसमें फिल्म देखने के लिए चश्मा दिया जाता है और फिल्म नज़दीक से दिखाई देता है। उसमें पुरुष और लड़का खड़ा है, उसमें पुरुष और लड़का दिखाई दे रहा है। एंट्री प्रवेश के बाजू में टिकट खिड़की दिखाई दे रही है। वहाँ एक स्त्री और पुरुष खड़ा है। चित्र वर्णन का उद्देश्य है कि बच्चों की विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़े। चित्र को देखने के बाद चित्र का वर्णन अपनी मौलिक भाषा में करने से बच्चों की भाषा कौशल्य का विकास होता है। बच्चों के अंदर निरीक्षण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। वर्णन के साथ चित्र का वर्णन लिखें, यह भी आवश्यक है। चित्र वर्णन इस प्रकार महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद अभ्यास करें। प्रश्नों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यह चित्र किस विषय से संबंधित है? तो यह चित्र विज्ञान विषय से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत चित्र में किस स्थान का उल्लेख किया गया है? प्रस्तुत चित्र में अहमदाबाद से स्थित साइंस सिटी स्थान का उल्लेख किया गया है। तीसरा प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हॉल साइंस, हॉल स्पेस, थ्रिल राइड, चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर, वेटलैंड पार्क, एनर्जी पार्क, म्यूजिकल, फव्वारा, टिकट खिड़की, महिलाएं एवं पुरुष, आईमैक्स 3D थिएटर, प्लेनेट अर्थ आदि चित्र दिखाई दे रहे हैं। टिकट खिड़की कहाँ है? टिकट खिड़की प्रवेश द्वार की बगल में है। स्वाध्याय के प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, साइंस सिटी गुजरात के किस शहर में स्थित है? साइंस सिटी गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। दूसरा प्रश्न, साइंस सिटी के मुख्य कितने विभाग है? साइंस सिटी के मुख्य 10 विभाग है। पवन चक्की कहाँ पर स्थित है? पवन चक्की एनर्जी पार्क पर स्थित है। चौथा प्रश्न, बच्चे को किस विभाग में स्वयं प्रयोग करते हैं? बच्चे एक्टिविटी सेंटर विभाग में स्वयं प्रयोग करते हैं। पांचवा प्रश्न है, लाइफ साइंस पार्क में किसका मॉडल रखा गया है? तो लाइफ साइंस पार्क में रॉकेट का मॉडल रखा गया है। इसके बाद रॉकेट का मॉडल किस विभाग में है? तो रॉकेट का मॉडल लाइफ साइंस विभाग में है। इसके बाद सातवां प्रश्न, साइंस सिटी में स्थित सिनेमागृह का नाम क्या है? साइंस सिटी में स्थित सिनेमागृह का नाम 3D थिएटर है। आठवां प्रश्न, फव्वारे की क्या विशेषता है? फव्वारे में पानी रंगीन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरा, आपने किस सिटी मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, फायर स्टेशन इत्यादि स्थानों का देखा होगा। अपने अनुभवों के आधार पर किसी एक स्थल का 10 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो उसमें बस स्टेशन के बारे में 10 वाक्य हम देखेंगे। बस स्टेशन भी रेलवे स्टेशन की तरह
सबसे जीवित स्थान है। बस स्टेशन से सभी स्थानों के लिए बसें जाती है। गांव तक पहुंचने के लिए लोग बसों का ही प्रयोग करते हैं। बस स्टेशन यानी टिकट खिड़की पर अपने स्थान के लिए टिकट लेते हैं। बस स्टेशन पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होती है। पुस्तकों की दुकानें, चाय कॉफ़ी के स्टॉल और विविध दुकानें दिखाई देते हैं। अहमदाबाद में लाल दरवाज़ा बड़ा बस स्टेशन है। यहाँ से आपको पूरे शहर के लिए बसें मिल जाती हैं। गीता मंडी राज्य परिवहन का बड़ा बस स्टेशन है। यहाँ से राज्य के और देश के विभिन्न हिस्सों के लिए बसें जाती हैं। तो इस प्रकार बस स्टेशन के बारे में 10 वाक्य है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित सार्वजनिक स्थानों पर पाई जाने वाली सूचनाओं को नोट कीजिए। तो इसमें पाठशाला, कतार में चलिए, शांति बनाए रखिए। तो दूध डेयरी, तो इसमें काउंटर से कूपन ले और कतार में रहे। दूसरा, आरोग्य केंद्र, स्वच्छता रखें और पौष्टिक आहार लें। तीसरा, ग्राम पंचायत, अपने सुझाव पेटी में डालें, सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखें। बस स्टेशन, चेप खतरों से सावधान, धूम्रपान न करें। रेलवे स्टेशन, अपरिचित वस्तुओं को न छुए, यात्री सामान का ध्यान रखें। मॉल, शांति बनाए रखें और स्वच्छता रखें।